मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों को बीपी मैथ क्लासेस यूट्यूब वीडियो पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने का नियम बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में गुणनफल वाली संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो आपने पढ़ा था। आज आपको पढ़ना है घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो आइए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम होते हैं। इसमें मैं दो नियम बताऊंगा, आप देखेंगे। नियम फर्स्ट, नियम पहला क्या है, घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। तो ऐसे संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, इसमें यदि किसी संख्या का आधार 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो तो उस संख्या का इकाई के स्थान पर उस संख्या का मान हो तो उस संख्या के इकाई के स्थान पर वही संख्या आती है। स्थान पर वही संख्या आती है। अर्थात 0 1 0 1 5 6 ही आएगा। आइए मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं कैसे। कोई भी संख्या आपके माइंड में होगा, जैसे 1560 ले लो। इस 1560 ले लो, इसके घात में कुछ भी हो, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। इसके घात में कुछ भी हो, 1560 में ऐसे घात मान लीजिए 399। अब इतना बड़ा घात आ जाए तो इसको करना तो संभव नहीं है जी सर। इसके लिए देखिए ध्यान ये देना होगा कि ये इसका आधार है। ये संख्या को हम आधार बोलते हैं। ये जो आप चार संख्या दे रहे हैं आधार है, इसके जो रखा गया ये घात है। तो यहाँ पे आप लिखे हैं कि उस आधार पे कोई भी संख्या हो, कुछ भी संख्या हो, बस हमें लेना कि आधार की जो संख्या होगी, आप लिखें कि यदि किसी संख्या का आधार 0 1 5 या 6 हो तो, मतलब यहाँ पे देखिए इसमें एक चीज है, यदि किसी संख्या के आधार इसमें एक चीज जोड़ देते हैं, आधार में इकाई शब्द जोड़ लीजिए तो और बेस्ट हो जाएगा। आधार में इकाई का अंक 0 1 5 या 6 हो तो उस संख्या की इकाई के स्थान पर वही संख्या आएगी। जैसे इसका जो मान होगा, इस संख्या में इकाई का अंक 0 होगा। फिर इसी तरह से आप में सबका एग्जाम्पल ले लेता हूं। अगर मान लीजिए 111 आ जाए, इसके घाते 980 आ जाए, तो इसका जो आएगा इकाई का अंक, इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसी तरह से आप ऐसा भी ले सकते हैं 3 6 7 5 और इसके घात कितना आ जाए, इसके घात मान लीजिए हमने 208 ले लिया, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, ये 5 ही आएगा। फिर इसी तरह से 6 भी है, 666, इसके घाते हमने 100 कर लिया, इसके भी इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो पहले नियम में आपने क्या पढ़ा कि यदि किसी संख्या के आधार में इकाई के स्थान पे 0 आए, 1 आए, 5 आए या 6 आए तो उस संख्या की इकाई के स्थान पर वही संख्या आती है। अब नियम नंबर 2 देखें। अब देखें यहाँ पे अभी पहले नियम में आपने पढ़ा, अब नियम नंबर 2 में पढ़ेंगे। क्या है, यदि
यदि किसी संख्या के आधार का इकाई का अंक, आधार के इकाई का अंक क्या क्या है, 2 आए, 3 आ जाए, 4 आए, 5 6 छोड़ देंगे, 7 आए, 8 आए और 9 आए। तो सर 5 और 6 को क्यों नहीं लिए? क्योंकि पहले वाले नियम में मैं आप लोगों को जो पहला नियम बताया था, उस नियम में आपने देखा था कि जिस आधार संख्याओं की इकाई का अंक 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, सॉरी 2 इसमें नहीं, उसमें 0 था, 1 था, 5 और 6 था, उनको छोड़कर के जितनी संख्याएं बच रही हैं, अगर वो संख्याएं आते हैं तो आए तो क्या है, तो उनके लिए नियम क्या होता है। सबसे पहले ऐसे इन संख्याओं के नियम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो उनका घात होता है, चाहे घात कुछ भी हो, उस घात में से एक कम करके, उसके घात में से आप लिखते हैं आयतो, उसके घात वाले संख्या में से, घात वाले संख्या में एक कम करके 4 से भाग देकर जो शेषफल आएगा, भाग देकर जो शेषफल आएगा, उस शेषफल में जो शेषफल आएगा उसमें एक जोड़कर उस संख्या का उस संख्या के इकाई वाले अंक पर घात बनाएंगे। ये होगा आपका नियम। अब इस नियम को समझने के लिए मैं आप एक एग्जांपल लूंगा तो आपको बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा। यहां मैंने कहा कि यदि किसी संख्या के आधार के इकाई का अंक 2 आए, 3 आए, 4 आए, 8 आए, 8 और 9 आए, तो उसके घात वाले संख्या में एक कम कर 4 से भाग देंगे और भाग देने पर जो शेषफल आएगा उसमें एक जोड़ करके उस संख्या जो इकाई का अंक है उसके ऊपर घात बनाकर उसको चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद क्या होगा, आपका जो है इकाई का अंक आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, मैं एग्जांपल एक देखता हूं। एक एग्जांपल है 900, उदाहरण 952, इसके पावर में क्या दिया हुआ है 67। आइए यहाँ पे चेक करते हैं कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा। तो इसको इकाई के स्थान पे, इससे अब मतलब नहीं, हम ये देखेंगे कि इकाई के जो इस संख्या में, इस आधार में इकाई के स्थान पे क्या है 2 है, इसका मतलब नियम नंबर 2 लगेगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो नियम नंबर 2 है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके घातांक में यहाँ पे देखिए 67 है, 67 में से क्या करना है, 1 कम करना है, इसमें से -1 कर लेते हैं। 1 कम करने के बाद क्या करना है, उस संख्या में 4 से भाग देना है। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा, सॉरी जो शेष बचेगा, जो शेष होगा उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है और जोड़ने के बाद उसको घात बनाना है। तो यहां से आप देखें 67 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
66 आएगा। और 66 में अगर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे मैं भाग कर रहा हूँ, 66 में 4 का भाग करें कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 26 हो जाएगा, 4 छक्के 24, 24 से करेंगे कितना बचेगा, शेष बच गया 2। तो यहाँ पे इसको भाग देने के बाद जो शेष आया है, शेष फल आया है वो कितना आ गया 2। तो वहां नियम में लिखे कि शेष में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। यहाँ पे शेष में क्या करेंगे, 1 जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना हो गया 3 हो गया। अब जो शेष जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उस संख्या को उसके इकाई के स्थान का घात बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 2 था और 2 का इस शेष को जोड़ने के बाद इकाई का अंक बनाइए। अब इसको गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, अर्थात इकाई का अंक क्या आएगा 8 आएगा। इस तरह से हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। हम आपको एक और एग्जाम्पल बताते हैं जो आपको, इसको पहले कॉपी कर लीजिए उसके बाद बताता हूँ। अब देखें उसके अलावा जो है 2-3 एग्जाम्पल और सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको और बेस्ट समझ में आए। इसमें ये जो भी संख्या है कंपटीशन एग्जाम में ऐसे दे देता है, कहता है कि इनके आधार पे इकाई का अंक ज्ञात करो, या ये भी ना आधार भी ना लिखे, सीधे पूछ देगा इकाई का अंक क्या आएगा। तो इन संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए नियम नंबर 2 जो भी मैंने बताया है, तो इसमें क्या करना है, इसके घात को लीजिए। पहला सॉल्व कर रहा हूं, पहले का हल देखेंगे, पहले क्वेश्चन का जो हल है इसको कैसे करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है 21 13 के घाते कितना दिया है 110। 110 का जो घात है वो कितना है, इसके पावर जो कितना दिया है 110 दिया है। तो इसमें नियम क्या है, इस घात में से, इस घातांक में से 1 कम करना है और 1 कम करने के बाद क्या करना है, 4 से भाग देना है और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा इसको आप भाग दीजिए। इसको जब आप माइनस कर देंगे तो 109 हो जाएगा, इसमें भाग करिएगा 4। तो यहाँ पे हम भाग करते हैं 109 में 4 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, कितना बचेगा 2, 29 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 सत्ते 28, ये कितना बच जाएगा 1, कितना बच गया 1 बच गया। अब क्या करते हैं, जो शेषफल आता है तो शेषफल में हम क्या करते हैं, शेष आया हमारा 1 में हम क्या करते हैं, नियम के अनुसार 1 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 2। अब जोड़ने के बाद जो संख्या आती है इसके इकाई के अंक वाले नंबर पे इसको घात चढ़ा देते हैं, अर्थात यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 और 3 के घाते कितना हो जाएगा 2, अर्थात क्या हो जाएगा 3 तिया 9, घाते मतलब 3 गुणे क्या हो जाएगा 3, अर्थात ये 9 आएगा। इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा 9 आएगा। अब इसी तरह से इसका दूसरा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा दिखा दे रहा हूं। दूसरा इसका सॉल्यूशन देखने हैं। दूसरा सॉल्यूशन में क्या है, इसके पहले पावर से लेके चलिए, इसके पावर मतलब सेकंड में मैंने लिखा है यहाँ पे जो पावर दिया, जो घातांक दिया वो दिया है 100। तो नियम क्या है, 100 में से क्या कर लीजिए, घटा दीजिए, घटाने के बाद क्या करिए 4 से भाग करिए और जो शेषफल आएगा उसमें जोड़ दीजिएगा। जैसे ऐसे घटाएंगे तो हो जाएगा 99 भागे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए वर्क में मैं भाग दे रहा हूँ, 4 2 बचा सकता है ना, 4 दूना 8 बचेगा ये 19 हो जाएगा। कितनी बार जा सकता है, 4 चौके 16, क्या आ जाएगा बचेगा आपका 3। तो यहाँ पे जो शेष आया वो कितना आया, जिसको शेषफल भी कहते हैं, शेष आया 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 4। अब इस 4 को क्या करेंगे, उसके घात पे चढ़ा दीजिए। तो देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है, इसके इकाई के स्थान पे 7 है, तो हम यहाँ पे 7 के घाते कितना करेंगे 4 करेंगे, अर्थात इसे क्या करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणा करेंगे, 7 सते 49, फिर 7 सते 49। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब लास्ट वाला कर लीजिए, क्या हो जाएगा 9 गुणे 9, कितना हो जाएगा 9 9 81, इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 1। इस तरह से लास्ट वाला है उसको भी समझ लीजिए और आपका ये क्या हो जाएगा, घातांकीय नियम खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें देखें थर्ड वाला देखें क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया है तीसरा सवाल में 1239, इसके घाते दिया है 66। तो आप चलिए 66 में क्या करना है, 1 घटाना है, फिर क्या करना है उसमें 4 से भाग करना है, उसके शेषफल में 1 जोड़ना है।
इसे घटाएंगे कितना हो जाएगा 65 भागे कितना हो जाएगा 4, इसमें 65 का भाग कर 65 में 4 से भाग कर लेते हैं, 4 एकम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए 2 हो गया 25 हो जाएगा, 4 छक्के कितना हो जाएगा 24, इससे घटा लीजिए कितना बचेगा 1, शेष बचाए यहाँ पे लिखेंगे शेष फल जो आया है वो 1 आया है और 1 में आप 1 और ऐड कर दीजिए कितना हो गया 2 हो गया। जो संख्या आ गई इकाई के स्थान पे चढ़ा दीजिए। क्या इकाई के स्थान पे आपका 9 दिया है, 9 के पावर 2 कर लीजिए कितना 9 9 81, आपकी इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 1 आएगा। इस तरह से आप लोगों को घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है इस तरह से आपको लगाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।